आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 उसके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नल सेट, जिसे एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट, इक्वल सेट्स, इनकी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। आज उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट, निम्न में से कौन से नल सेट हैं या एम्प्टी सेट हैं। तो स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन है, एक सेट है ए, आपको बताना क्या है, कौन सा नल सेट है। ओके, या एम्प्टी सेट कहा जाता है या वॉइड सेट कहा जाता है। तो ए एक सेट है, सेट इज ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ओके स्टूडेंट, तो देखो आप भी थिंक करो, ऐसा कोई नंबर होगा जो क्या है, ऑड हो एंड 2 से डिविजिबल हो? नहीं ना। ऑड नेचुरल नंबर जैसे 3 ले लिया, ये 2 से डिविजिबल थोड़ा ही है। 5 ले लिया, ठीक है, 7, हाँ 9। तो ऐसी कोई नेचुरल नंबर नहीं होगी जो ऑड होगी एंड 2 से डिविजिबल होगी। तो ये आपका सेट नहीं है ना। सेट है तो क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ये आपका क्या, 5 हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन है आपका बी, एक सेट है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट, इवन प्राइम नंबर तो तमाम होती हैं, 3, 5, ओके, 7, 11। तो ये तो एक सेट बन रहा है ना। ओके, डॉट डॉट डॉट, तो ये तो सेट है। ओके, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, तो डज नॉट एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट, मैं जगह के अभाव में क्या है, सामने लिख रहा हूं। आप लिखोगे गिवन सेट डज नॉट एम्प्टी सेट। ओके, आपको नीचे लिखना है। ओके, अब आपका अगला सेट है सी, एक सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है। x इस प्रकार से, x इज नेचुरल नंबर। x सबसे पहले तो क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x स्मॉलर देन 5, x स्मॉलर देन 5 है एंड ग्रेटर देन 7 है। तो आप थिंक करो, ऐसी कोई नंबर होगी नेचुरल जो 5 से छोटी हो और 7 से क्या है, बड़ी हो? नहीं होगी ना। तो दिस इज क्या, गिवन सेट इज एन एम्प्टी सेट। ओके, अब आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है डी, एक सेट है जिसके अंदर बाई एलिमेंट है। बाई इस प्रकार से, बाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। ओके, जैसे सपोज दैट स्टूडेंट, ये आपके पास 2 पैरेलल लाइन है। ओके, इन दोनों पैरेलल लाइन पे कोई पॉइंट कॉमन थोड़ी मिलेगा। बात आई समझ में कि नहीं? तो ये भी आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। ओके, आप खुद देखो क्या लिख रहे हैं वो, बाई इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। तो एनी 2 पैरेलल लाइन पे कोई पॉइंट कॉमन थोड़ी होगा। ओके, तो ये आपके ए वाला, सी वाला एंड डी वाला, ये आपकी क्या है, एम्प्टी सेट है। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिनाइट एंड फिनाइट और इनफिनाइट। कौन सा सेट फिनाइट है, कौन सा इनफिनाइट है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट के बारे में कि अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो फिनाइट सेट है। ओके, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो आपका क्या है, इनफिनाइट सेट है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, उसी प्रकार से आपको समझना है, उसी प्रकार से आपको नोट करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, आप, मैंने पहले ही बताया, मैं जगह के अभाव में क्या है, सामने लिख रहा हूँ। आपको क्या है, नीचे लिखना है ए सेट इक्वल टू। ओके, सेट ए दिया है तो सेट ए इक्वल टू, सेट ए आपका क्या है, बुक में आपको दिया नहीं है, मैंने ये खुद से लेट की है। ओके, ए इक्वल टू, बी इक्वल टू, सी इक्वल टू, बुक में खाली ये इतना दिया है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लेट कर लिया है। आई बात समझ में कि नहीं? तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। ओके, तो ये तो आपका क्या है, फिनाइट सेट होगा ना, क्योंकि आप क्या करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, डॉट 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 अप टू कहाँ, दिसंबर। ओके,
तो इसके अंदर तो काउंटेबल एलिमेंट है ना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ी राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आती होगी, वो मैं भी आपकी बात समझता हूँ, ओके, बट कोई दिक्कत नहीं है, फीलिंग्स को समझो। ओके, तो ये आपका इसके अंदर 12 एलिमेंट है, क्योंकि हाँ मंथ ऑफ ए ईयर, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो ये 12 एलिमेंट लिखे हैं, तो ये तो काउंटेबल है ना। तो ये आपका क्या है, फिनाइट सेट है। आई बात समझ में कि नहीं, मैंने फिर से कहा है फीलिंग्स को समझो। ओके, अब आपका क्या है, देखो सेट बी, आप तो ये फिनाइट सेट हो गया पहला वाला। हाँ, अब सेकंड सेट है आपका बी इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। ओके, पता नहीं कहाँ तक सो ऑन। ओके, तो ये आपका क्या है, इनफिनाइट सेट है भैया। ओके, अब आपका क्या है, सी सेट क्या है, 1 2 3 डॉट 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 99 100। तो इसके अंदर क्या है, नेचुरल नंबर से लिखी है 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर को तो आप काउंट कर सकते हो ना। इसके जो एलिमेंट हैं सेट सी के वो काउंटेबल है ना। तो ये आपका क्या है, फिनाइट सेट हो गया। ओके, अब आपका क्या है, सेट डी, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो इस सेट को आप किस प्रकार से लिखोगे, ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, यानी कि 101 102 103 डॉट डॉट। मैंने बताया स्टूडेंट 3 ही डॉट लगाना है, और इन डॉट का मतलब क्या होता है, इनको क्या पढ़ते हैं, सो ऑन। ओके, तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यही तो होगा। तो इसके अंदर क्या है, अनकाउंटेबल एलिमेंट है, तो ये आपका क्या हो गया, इनफिनाइट सेट। ओके, अब आपका क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ओके, तो प्राइम नंबर आपकी क्या होती है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था, नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डज नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ओके, तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ओके, तमाम प्राइम नंबर्स होती हैं, लेकिन कहाँ तक, 99 से लेस। ओके, तो 99 से लेस आपकी प्राइम नंबर 97। ओके, तो ये तो क्या है, इसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट है ना। तो ये आपका क्या है, फिनाइट सेट होगा। बात आई समझ में कि नहीं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स आर इनफिनाइट और फिनाइट, कौन से फिनाइट है कौन से इनफिनाइट है, यही बताना है। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेकंड जैसा। ओके, तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक सेट है ए। सेट ए इस प्रकार से, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेट ए क्या है, जैसे आपकी यही तो एक्स एक्सिस है। ओके, तो सेट का ए क्या है, सेट ऑफ लाइंस, उन लाइनों का सेट है, उन लाइंस का सेट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। अब ये आपको ये बताना है कि ये फिनाइट सेट है या इनफिनाइट। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ओके, तो एक्स एक्सिस के तो क्या तमाम लाइन पैरेलल हो सकती है ना। तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा ना। मेरी बात आ रही है ना समझ में। ओके स्टूडेंट, आपको बड़े प्यार से वीडियो में बने रहना है। ओके, अब अगला है आपका सेट बी। सेट बी इस प्रकार से है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेट को आप किस प्रकार से लिखोगे, ए बी सी, ओके, डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक। तो ये तो आपको काउंटेबल है। आप जानते हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, फिनाइट सेट हो गया कि नहीं हो गया। बात आई समझ में कि नहीं। अब है आपका द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट सी
उन नंबर्स का मल्टीपल है जो 5 से डिविजिबल है। अब 5 से डिविजिबल 5, 10, ओके, 20, 15 डॉट 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 डॉट, ओके। आप बता तो नहीं सकते हो कि ऐसी कितनी नंबर हैं जो 5 से कैंसिल आउट हो जाती हैं, नहीं बता सकते हो ना, ओके। तो ये आपका सेट क्या हो गया, 5, 10, 15, डॉट डॉट डॉट, ओके। तो ये आपका क्या है, इनफिनाइट सेट हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट डी दे रहे हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, धरती पर रहने वाले सभी जीवों का सेट, ओके। तो ये तो क्या है, इनफिनाइट सेट हो गया ना, क्योंकि हाँ आप क्या काउंट करके बता सकते हो कि धरती पे क्या है, कितने एनिमल रहते हैं, ओके। तो ये क्या, इनफिनाइट सेट, ओके। अब आपका अगला है द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू 0, 0, ओके। ओरिजिन और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो स्टूडेंट इसको बड़े ध्यान से समझना। ये तो आप जानते हो, ये बाई एक्सिस है, ओके। ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, ओके। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये। अब ये होता है ओरिजिन, इस प्लेस को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ओके। और इस प्लेस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। अब बोल रहे द सेट ई क्या है, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू 0, 0, 0, 0 से पास करने वाले, देखो ये एक सर्किल पास हो गया 0, 0 से, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे क्या है, तमाम सर्किल 0, 0 से पास कर सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आए समझ में, ऐसे तमाम सर्किल हैं जो 0, 0 से क्या है, पास कर सकते हैं। इसीलिए ये आपका जो सेट ई है, ये क्या है, इनफिनाइट सेट है, ओके। स्टूडेंट्स आप क्लास 11th के लिए नए हो, ओके। कुछ चीज़ें आपको क्या है, नहीं मिलेंगी, ओके, जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। तो ये ओरिजिन है, ये आपके लिए नया वर्ड है, ओके। तो आप खुद से समझ जाओ, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये क्या है, हाँ आप खुद से चेक कर सकते हो कि ओरिजिन है, एक प्लेस से क्या है, तमाम सर्किल क्या है, पास कर जाएं, बस आप रेडियस चेंज करते जाओ। आई बात समझ में कि नहीं, एक प्लेस से क्या है, इनफिनाइट सर्किल्स पास करेंगे, आपको बस क्या करना है, रेडियस चेंज करते जाना है, ओके। तो 0, 0 से भी क्या है, 0, 0 भी एक पॉइंट ही है ना, हाँ। तो वहाँ से भी क्या है, तमाम सर्किल्स पास करेंगे, तो तमाम सर्किल्स पास करेंगे तो आपका जो सेट है ई, वो क्या है, इनफिनाइट सेट हो जाएगा, ओके। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी प्रकार से आपको नोट करना है, ओके। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। आपको 4 क्वेश्चंस दिए, तो उन 4 क्वेश्चंस में आपको ये बताना है सेट ए इक्वल टू सेट बी है या नहीं, ओके। तो आपको क्या है, तो स्टूडेंट दो सेट कब बराबर होते हैं, कब इक्वल होते हैं, ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, ओके। जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हों, ओके, जो सेट बी में है वही सेट क्या ए में, तो सेट ए इक्वल टू सेट बी है, चाहे उनका ऑर्डर कुछ भी हो, ओके। ऑर्डर मायने नहीं रखता है सेट में, ए बी सी डी आपने लिख दिया, मैंने डी सी बी ए लिख दिया, एक ही बात है, ओके। तो वही देखो सेट ए सेट बी दिया है, ओके। तो आप क्या लिखोगे, कैसे शो करोगे कि ए इक्वल टू बी है, तो आपको सिर्फ एक इतना लिखना है, पहले ये आपको उतार लेना है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ओके। तो सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए हाँ एंड सेट बी आर इक्वल, ओके।
सेट ए के सभी एलिमेंट और सेट ए के सभी एलिमेंट बराबर है ना, ओके। देयरफॉर ए इक्वल टू बी, कन्फर्म है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर, ये तो दिखाने के लिए हो गया, ओके, कि ए इक्वल टू बी ऐसे दिखाया जाता है। अब ये आपका क्या है, सेट ए दिया है, ओके, ये आपको सेट बी दिया है। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको क्या है, देखो आपको लिखना है सिंस 16 बिलोंग टू ए, ओके, जो 16 है वो सेट ए में क्या है, बिलोंग कर रहा है, हाँ, बट 16 नॉट बिलोंग टू सेट बी, ओके। अब 16 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ए इक्वल टू बी है ही नहीं, ओके। देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। अब आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, सेट ए आपको ये दिया है, सेट ये आपको दिया है, ओके। तो पहले आपको सेट ए डिफाइन है, सेट बी आपको क्या डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप गिवन एस ए इक्वल टू क्या है आपका 2 4 6 8 10, ओके। और सेट बी आपको क्या कह रहे हैं, वो एक्स। अब आप इसको डिफाइन करो, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इसके अंदर सेट बी के अंदर एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, और एक्स कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। एंड एक्स ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू 10, और एक्स यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट इवन है, ओके, इवन पॉजिटिव इंटीजर। एक्स क्या है आपका, इवन पॉजिटिव इंटीजर, एंड एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 2। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे आपके 2 4 6, ओके। और एक्स किस प्रकार से है 2 4 6, एक्स की वैल्यू 10 के इक्वल है या 10 से क्या है स्मॉलर है। तो इवन प्राइम नंबर आपकी क्या 2 4 6 8 10, ओके। आपको यही लिख देना है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, देयरफॉर, ओके, ये लिख के आपको देयरफॉर सेट ए इक्वल टू सेट बी। आई बात समझ में कि नहीं? अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्स सेट ए आपका एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ओके। तो आप ऊपर गिवन, अब आप सेट ए को डिफाइन करोगे तो सेट ए आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या आपका 10 20, ओके, 30 डॉट डॉट डॉट, ओके। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो सेट बी 10 15 20 25 और सेट ए के एलिमेंट क्या है 10 20 60 40, ऐसे ही तो क्या है, क्योंकि x मल्टीपल ऑफ 10 है, ओके। तो आप लिख सकते हो सिंस 15 बिलोंग टू सेट बी, ओके, बट 15 नॉट बिलोंग टू सेट ए, ओके। देयरफॉर सेट ए नॉट इक्वल टू बी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको बताना है कि ये इक्वल सेट हैं या नहीं, ओके। तो सेट ए आपको दिया है, सेट बी आपको दिया है, एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x² + 5x + 6 = 0। तो x² + 2x + 3x + 6 = 0, यही तो सॉल्यूशन होगा, x + 2 और क्या +3 x + 2, यानी कि x + 2 = 0 और x + 3 = 0, x = -2 और x = -3, ओके। तो स्टूडेंट सेट हाँ गिवन अस, आपको लिखना है इस प्रकार से लिखना है, सेट ए इक्वल क्या है 2, 3 और सेट बी आपको क्या है, आपको ये सॉल्यूशन नहीं लिखना है, ओके। उनने क्या बोला है, x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ रहा है -2 -3, ओके। तो अब आप देख सकते हो एलिमेंट इक्वल नहीं है ना, तो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो क्या ये सेट इक्वल भी नहीं है, ओके।
तो आप लिख दोगे इसमें सिंस, आप लिख दोगे टू बिलोंग टू सेट ए बट टू नॉट बिलोंग टू सेट बी, देयरफॉर ये आपका वो पूछ रहा है ना गिव रीजन, तो ये रीजन ही बता दिया। ओके, देयरफॉर सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। आई बात समझ में कि नहीं? अब है आपका अगला, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स एलिमेंट है सेट ए के अंदर, एक्स इज ए लेटर इन वर्ड फॉलो। ओके, तो इस फॉलो को आप किस प्रकार से क्या है सेट में लिखोगे? देखो मैंने पहले एफ लिख दिया, उसके बाद ओ, उसके बाद एल। अब क्या है, एल है, तो एल क्या है मैंने बताया, हाँ डबल नहीं लिखना है। ओके, आई बात समझ में? सेट में, सेट को लिखते समय किसी भी एलिमेंट को 2 टाइम या 3 टाइम नहीं लिखना है। ओके, सिंगल बार। ओके, अब वो भी हो गया, अब क्या आपका W। ओके, और सेट भी आपका क्या है वॉल्फ में जो, ओके तो WOLF। तो आप देख सकते हो एलिमेंट इक्वल है ना, तो ऑल द एलिमेंट इन सेट ए है इज इन सेट बी। ओके, सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, देयरफॉर सेट ए इक्वल टू सेट बी। आई बात समझ में कि नहीं? ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या है 8 सेट दिए हैं, उनमें से आपको ये एक ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच, ऐसे 8 सेट दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कौन से इक्वल सेट्स हैं। ओके, तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। मैं आपको हिंट दिए देता हूँ, सेट बी और सेट डी इक्वल है। देखो सेट बी में क्या है 1 2 3 4 है, और सेट डी में 3 1 4 2 है। थोड़े इधर उधर लिखे हुए हैं, बट क्या है ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। ओके, ऑल द एलिमेंट इन सेट बी इज इन सेट डी, देयरफॉर बी इक्वल टू डी। उसी प्रकार से सेट ई में -1 एंड 1 है, और सेट जी में 1 एंड -1 है। ओके, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ई इज इन सेट डी, देयरफॉर ई इक्वल टू जी। और आपका कोई भी सेट क्या है, कोई भी 2 सेट इक्वल नहीं है। ओके, तो आप कर लोगे इन दोनों क्वेश्चंस को। ओके, अब अगला टॉपिक है हमारा सबसेट, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। ओके, तो अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया हुआ, ओके मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।